नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान की नदियों का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। आज तक हमने कुछ महत्वपूर्ण नदियां जो अंतःप्रवाह की नदियां उनके बारे में पढ़ा। आज हम अंतःप्रवाह की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं राजस्थान की अंतःप्रवाह की कुछ प्रमुख नदियाँ। दोस्तों, आज सबसे पहले हम एक नदी पढ़ते हैं जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, जिसका नाम है रूपारेल नदी। दोस्तों, कैसी नदी? रूपारेल नदी। तो गुरुजी, रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एक पहाड़ी है। किसी पहाड़ी है गुरुजी? तो ध्यान रखियो, यह जो पहाड़ी है वो है आपके उदयनाथ की पहाड़ी। कौन सी? उदयनाथ की पहाड़ी या उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये पहाड़ी आपके पड़ती है अलवर में। कहाँ पे पड़ती है? अलवर में। तो दोस्तों, इसका उद्गम आपके उदयनाथ की पहाड़ी से, अलवर से होता है। और ये कहाँ तक जाती है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये आपके भरतपुर में एक झील है जिसका नाम है मोती झील। उस झील में जाके ये विलुप्त हो जाती है। इस झील में जाके ये नदी मिल जाती है दोस्तों। कौन सी झील है दोस्तों? मोती झील। खटोचाली उदयनाथ की पहाड़ी खटे खत्म हुई मोती झील में। तो ध्यान रखियो, या किसी नदी है? रूपारेल नदी है। इनकी क्या खास बात है गुरुजी? तो ध्यान रखियो, एंगो जो प्रवाह चित्र है यो अलवर में, एंगो प्रवाह चित्र ने अलवर में बोले वराह। गुरुजी तो उपनाम है, हालांकि यो अंग उपनाम भी है, लेकिन एंगो प्रवाह चित्र जो अलवर में है इनके बोले वराह। तो एक प्रकार अगर बात करा तो भरतपुर में एंगे प्रवाह चित्र ने क्या बोला? तो ध्यान रखिए, भरतपुर में एंगे प्रवाह चित्र ने बोला अपन लसवारी। क्या बोला? लसवारी। तो ध्यान रखियो, अलवर में बोला वरा और भरतपुर में बोला लसवारी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर अपन बात करें, भरतपुर में इस नदी पर एक सभ्यता बनी हुई है जिसका नाम है नोह सभ्यता। किस सभ्यता? नोह सभ्यता। और यह किसी सभ्यता है? ध्यान रखियो, यह तम लोह युगीन सभ्यता है दोस्तों। किसी लोह युगीन सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता है। तो ध्यान रखियो, उदयनाथ की पहाड़ी से नदी निकलती है, मोती झील में जाके विलुप्त हो जाती है। लसवारी भरतपुर में बोला जाता है, वरा इसको अलवर में बोला जाता है, नोह सभ्यता भरतपुर में है। इस नदी पर एक बांध बना हुआ है भरतपुर पे। कौन सा बांध है? ध्यान रखना, ये बांध है आपकी सीकरी बांध। कौन सा बांध? सीकरी बांध। कौन सा बांध है? सीकरी बांध। ध्यान रखना, कहाँ पे? भरतपुर। इसका जो निर्माण करवाया था, ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था जाट राजा सूरजमल ने। किसने करवाया था? जाट राजा सूरजमल ने। गुरुजी, जाट राजा सूरजमल ने सीकरी बांध का निर्माण करवाया था। तो मोती झील का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखना, मोती झील का निर्माण भी किसने करवाया था? सूरजमल ने करवाया था। किसने करवाया था? जाट राजा सूरजमल ने ही करवाया था। ध्यान रखना। अब सीकरी बांध का निर्माण क्यों करवाया गया? ध्यान रखना, भरतपुर को बाढ़ से बचाने के लिए, बाढ़ से बचाने के लिए इस सीकरी बांध का निर्माण करवाया गया था। बात करें मोती झील की दोस्तों, तो ध्यान रखना, मोती झील की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसको भरतपुर की लाइफ लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइफ लाइन। हिंदी में, तो हिंदी में ध्यान रखना, इसको जीवन रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भरतपुर की जीवन रेखा बोला जाता है। मोती झील में एक नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नील हरित शैवाल। ये क्या है गुरुजी? तो ध्यान रखना, ये जो है इसके प्रोटीन के सोर्स है, एक तरह से प्रोटीन के सोर्स कह सकते हैं अपन को। यानी कि सबसे सर्वाधिक जो नील हरित शैवाल है, या नील हरित शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? मोती झील में पाए जाते हैं, जो प्रोटीन के सोर्सेज के रूप में जाने जाते हैं, प्रोटीन के रूप में जाने जाते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, इस भरतपुर से मोती झील में एक लिफ्ट नहर, या अपन बात कर सकते हैं कि लिंक चैनल स्थापित किया गया है इससे। और ये कहाँ तक जाता है? ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके एक जगह है जिसका नाम है लोहागढ़। लोहागढ़ किला है भरतपुर में।
मोती झील से लोहागढ़ तक इसको स्थापित किया गया है। ये जो है आपकी सुजान गंगा, ध्यान रखना, सुजान गंगा ये एक चैनल बनाया गया है। जब भी मोती झील में जब पानी की ज़्यादा आपूर्ति हो जाती है तो सुजान गंगा से ये लोहागढ़ तक इसकी आपूर्ति की जाती है। तो जलापूर्ति कौन करता है, ध्यान रखना, कहाँ से होती है, मोती झील से होती है। और सीकरी बांध की सीकरी बांध जो बेसिकली बाढ़ से बचाने के लिए किया गया है, इसकी जलापूर्ति मोती झील में की जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, मोती झील में इसकी जलापूर्ति की जाती है। तो दोस्तों हमने रूपारेल नदी के बारे में पढ़ा। रूपारेल नदी का जो उद्गम स्थल है वो उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं। इसको अलवर में वराह बोला जाता है, भरतपुर में लसवारी बोला जाता है। इस पर एक सभ्यता है जिसका नाम है नोह सभ्यता, जो लोह युगीन सभ्यता है। सीकरी बांध बना हुआ है इस नदी पर भरतपुर में, जो जाट राजा सूरजमल के द्वारा बनाया गया है। और ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि बाढ़ से बचाने के लिए। और मोती झील जो बेसिकली अपन बात करें तो इसको भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। इसका निर्माण भी जाट राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। इसलिए जाट राजा सूरजमल को क्या बोला जाता है, जाटों का प्लूटो। गुरुजी बहुत बढ़िया। एक इसको बोला जाता है जाटों का अफलातून। क्या बोला जाता है, अफलातून। तो ध्यान रखना दोस्तों, जाटों का प्लूटो और जाटों का अफलातून किसको बोला जाता है, जाट राजा सूरजमल को बोला जाता है। मोती झील का निर्माण इन्होंने करवाया था। मोती झील से एक लिफ्ट चैनल की स्थापना की गई है जिसका नाम है सुजान गंगा। ध्यान रखना, ये कहाँ तक है, लोहागढ़ तक। दोस्तों ये हमने रूपारेल नदी के बारे में पढ़ा। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने रूपारेल नदी के बारे में हमने पढ़ा। अब हम अंतःप्रवाह की दूसरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। जो दूसरी नदी है दोस्तों, देखिए एक नदी है आपकी काकनी नदी। कौन सी दोस्तों, काकनी नदी। नाम सुनो, कई बार काकन्य नदी बोले जाए। क्या बोले जाए, काकन्य नदी। गुरुजी ये तो सुनेड़ो है। कई बार इसी को मसूरडी नदी बोला जाता है, मसूरदी। कौन सी, मसूरदी नदी। इसको काकनी नदी बोला जाता है, काकन्य नदी बोला जाता है, मसूरदी बोला जाता है। इसका जब उद्गम स्थल की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना, उद्गम स्थल की बात करें, ये कुछ पहाड़ियाँ हैं खटे गुरुजी, तो ध्यान रखना ये कोटड़ी की पहाड़ियाँ हैं। किसको, कोटड़ी, कोटड़ी की कहते हैं, कोटड़ी की पहाड़ियाँ। कहाँ पे है गुरुजी ये, तो ध्यान रखना कोटड़ी की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी पड़ती है जैसलमेर में गुरुजी। कहाँ पे, जैसलमेर में। कहाँ पे, जैसलमेर में। दोस्तों ध्यान रखना, ये नदी यहाँ से प्रवाहित होती है और एक झील का निर्माण करती है। फिर ये नदी आगे प्रवाहित होती है और एक झील में जाके विलुप्त हो जाती है। दोस्तों तो कौन सी नदी का निर्माण करती है, ध्यान रखना, इस नदी का नाम, इस झील का नाम है बुज झील। बुज झील का निर्माण करती है। और कौन सी झील में जाके विलुप्त हो जाती है ना, मिठी झील। दोस्तों कौन सी, मिठी झील या मिठी तालाब भी बोलते हैं इसको दोस्तों, मिठी तालाब। और ये दोनों कहाँ हैं, दोनों ध्यान रखना, ये दोनों है आपके जैसलमेर में। दोस्तों तो ध्यान रखना ये जैसलमेर में ही प्रवाहित होती है, जैसलमेर में जाके विलुप्त हो जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि ये अंतःप्रवाह की सबसे छोटी नदी है। ध्यान रखना, अंतःप्रवाह की सबसे छोटी नदी है। कितने किलोमीटर गुरुजी, तो ध्यान रखना है लगभग ये 17 किलोमीटर के आसपास है। कितनी, 17 किलोमीटर की। तो गुरुजी अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी की बात करें, अंतःप्रवाह की अगर सबसे लंबी नदी की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ध्यान रखना घग्गर नदी है। दोस्तों कौन सी, घग्गर नदी है। अगर बात करें पूर्ण बहाव की दृष्टि, अंतःप्रवाह में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी, ध्यान रखना वो है आपकी कांतली नदी। गुरुजी पूर्ण बहाव क्या, अरे घग्गर जो नदी है, बेसिकली घग्गर नदी जो है वो आपकी कहाँ से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती थी, राजस्थान से बाहर की नदी है। और राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से अंतःप्रवाह की जो नदी है वो कांतली नदी है। कांतली नदी कहाँ से निकलती है, सीकर की कंडेला की पहाड़ियों से दोस्तों। और ये कहाँ जाके विलुप्त हो जाती है दोस्तों, चूरू की सीमा पे। तो ये हमने कौन सी नदी पढ़ी दोस्तों, काकनी नदी पढ़ी। काकनी नदी की बात करें, कोटरी की पहाड़ियों से निकलती है और ये बुज झील का निर्माण करती है और ये बाद में जाके
मीठी झील या मीठा तालाब जो कहते हैं जैसलमेर जाके विलुप्त हो जाती है दोस्तों। ये हम जो नदी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं काकनी नदी दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपना आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने 2 नदियाँ पढ़ ली है, इसकी अंतःप्रवाह की कुछ 1-2 नदी और है जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो दोस्तों, एक नदी आपकी आती है जिसका नाम है मेथा नदी। मेथा गुरुजी का प्रवाह स्तर तो ध्यान रखियो, यह एक पहाड़ी है गुरुजी, सगली पहाड़ी, तो ध्यान रखियो लगभग जो नदियां हैं वो पहाड़ी स्थल से निकलती है। कौन सी पहाड़ियां दोस्तों ध्यान रखना, ये आपके हैं मनोहरपुरा की पहाड़ियां। मैं से मेथा, मैं से मनोहरपुरा, मनोहरपुरा की पहाड़ियां दोस्तों। कठे गुरुजी ये तो ध्यान रखना, मनोहरपुरा की पहाड़ियां कहाँ पे, आपके जयपुर में। ध्यान रखना कहाँ पे, जयपुर में दोस्तों, ध्यान रखना जयपुर में। और इस नदी की जो खास बात है दोस्तों, ध्यान रखना, इस नदी का जो उद्गम अपन बात करें, ये मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती हुई ये आपकी जाती है जयपुर से निकलती हुई दौसा, दौसा से आपके नागौर में, और ये सांबर झील में जाके विलुप्त हो जाती है दोस्तों। सांबर झील में जाके गिर जाती है दोस्तों। कौन सी झील में, सांबर झील में जाके ये नदी गिर जाती है दोस्तों। कौन सी नदी है, ये मेथा नदी है दोस्तों, ध्यान रखना। इस नदी की जो खास बात है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं मेथा नदी की, तो ध्यान रखना, इस नदी पर नागौर में 2 स्थान बहुत प्रमुख है। नागौर में एक स्थान है जिसका नाम नावा, नावा, ये स्थान नावा है दोस्तों। नावा की कुछ खास बात है, नावा में नमक मंडी, इस नावा में नमक मंडी की स्थापना की गई है, या नावा को नमक मंडी बोला जाता है। दूसरी बात करें तो यहाँ पे एक नमक संग्रहालय की स्थापना की गई है, नमक संग्रहालय की स्थापना की गई है दोस्तों। तो ध्यान रखना ये दोनों इफेक्ट है। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे एक स्थान हो रहा है, कहाँ पे, नागौर में, जिसका नाम है लूणवा। क्या नाम है, लूणवा। ध्यान रखना, ये जो लूणवा स्थान है दोस्तों, ये जैन धर्म का तीर्थ स्थल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल कहा जाता है इस लूणवा स्थान को, ध्यान रखना। इसलिए लूणवा जो है जैन धर्म का तीर्थ स्थल है दोस्तों। ध्यान रखना, ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से, जयपुर से निकलती है, और ये सांबर झील में जाके विलुप्त हो जाती है दोस्तों। तो ये वेद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। ये आपके कौन सी नदी है दोस्तों, मेथा नदी, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। एक नदी और पढ़ लेते हैं, इसके साथ ही अपन पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी दोस्तों, गुरुजी रूपनगढ़ नदी बात करें रूपनगढ़ नदी की, ये कुछ पहाड़ियाँ हैं आपके, कहाँ पे है दोस्तों, ध्यान रखना। इनको ऐसे से बोल सकते हैं किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, कई बार इसको कालचू की पहाड़ियाँ ही बोला जाता है, तो किशनगढ़ की पहाड़ियाँ। अब किशनगढ़ का नाम सुनते ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि किशनगढ़ कहाँ पे, ध्यान रखना दोस्तों, अजमेर में। कहाँ पे, अजमेर में। हालांकि किशनगढ़ को क्या बोला जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, मार्बल मंडी बोला जाता है। किशनगढ़ को मार्बल मंडी भी बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। किशनगढ़ से ये नदी निकलती है, और ये नदी आपके किशनगढ़ से निकलती हुई, हालांकि, और ये आपके सांबर झील में जाके मिल जाती है। कहाँ पे, सांबर झील में। इस नदी की कुछ खास बातें दोस्तों ध्यान रखना, किशनगढ़ में ही एक स्थान है जिसका नाम है सलेमाबाद। सलेमाबाद, तो ध्यान रखना दोस्तों, सलेमाबाद का जो वर्तमान नाम है वो कर दिया गया है निम्बार्क नगर। कौन सा, निम्बार्क नगर। के खास बात है जी, ध्यान रखना, निम्बार्क नगर में निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की गई है, यानी निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की यहाँ पे प्रमुख पीठ है दोस्तों, ध्यान रखना, प्रमुख पीठ है। तो ये रूपनगढ़ की कुछ स्पेशल बातें थी। कहाँ जाके विलुप्त हो जाए, सांबर झील में, ध्यान रखना। और ये कहाँ से, किशनगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। इस यहाँ पे एक स्थान है अजमेर में ही, सलेमाबाद, जो निम्बार्क नंबर नया नाम दिया गया है, और निम्बार्क संप्रदाय यहाँ की प्रमुख पीठ है दोस्तों। तो हमने ये आज कंप्लीट हमने अंतःप्रवाह की नदियाँ पढ़ ली दोस्तों, और कल हम बंगाल की खाड़ी की या अरब सागर की खाड़ी की अपन
अरब सागर की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।